हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टर माइंडसेट इस चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है और हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही स्टॉक बाय कर लेना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कॉर्पोरेट एक्शंस, जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कब होता है, कैसे होता है, एंड इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। तो उसके रिलेटेड हम सारे डाउट्स इस वीडियो में हम आज क्लियर करेंगे। बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये जो चार चीज़ें हैं, ये कभी भी, या कह सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन, ये कभी भी बीच में ऐसे देखने नहीं मिलते। ये जनरली साल के एंड में या फिर क्वार्टर के एंड में देखने को मिल जाता है। मोस्टली जो कंपनीज है फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब रखती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, उनके मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कॉर्पोरेट एक्शन कब डिक्लेयर करने चाहते हैं। लेकिन मेजरली सारे जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं वो आपको ईच क्वार्टर के एंड में ही मिलने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर करना होता है तभी आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, और जब भी आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है तब कंपनी को एक्सपेंसेस भी बेयर करने होते हैं उस मीटिंग के। सारे लोग आएंगे, बोर्ड मेंबर्स जाएंगे, उनका आना जाना, स्टे, फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपको भी पता ही होगा, जब आपके कंपनी में कोई विजिटर आते हैं तो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है। ऑल्सो साइमल्टेनियसली जब भी कोई क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है 3 महीने के बाद, हमारे इसमें जनरली 4 क्वार्टर होते हैं, तो एवरी 3 मंथ्स के बाद जब क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं तभी भी कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो तभी भी सेम खर्चे आते हैं, इसलिए कंपनी क्या करती है कि दोनों मीटिंग को कंबाइन करके एक ही मीटिंग में दोनों डिसीजंस कंक्लूड हो जाते हैं। फर्स्ट, दैट इज कंपनी के अर्निंग्स, एंड एज वेल एज कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेना है या नहीं लेना है, वो उसी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करके डिसीजन फाइनल किया जाता है। इसीलिए आप जब भी देखोगे कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो आपको क्वार्टर के एंड में ही देखने को मिलेंगे। ये जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये राइट इशू, ये जो भी चीज़ें होती है, इसके रिगार्डिंग आपको कभी भी स्टॉक बाय या सेल नहीं करना चाहिए। आप जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मेन गोल होना चाहिए उस कंपनी का बिजनेस। ये सारी चीज़ें अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो कोई कुछ उसमें बुराई है नहीं। आपका फोकस मेनली कंपनी के बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका पैसा ग्रो हो सकता है। ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कभी भी आपका मेन गोल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, या फिर पहला कॉर्पोरेट एक्शन, विच इज़ बोनस। जब भी किसी भी या कोई भी कंपनी को बोनस देना होता है तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट कंपनी जो है कि उनका नेट प्रॉफिट। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक कंपनी का मैंने बैलेंस शीट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। उसमें से इस कंपनी का 2022 में ऑब्वियसली सारे फिगर जो है वो करोड़ में है। तो पहले 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 38,449 करोड़। उसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट 2023 में हो गया 42,303 करोड़। उसके बाद 46,000, एंड उसके बाद अभी 2025 में उसका प्रॉफिट चल रहा है 49,000। जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाता है उस हिसाब से उसका ईपीएस भी बढ़ते जा रहा है, आप देख पाओगे। और जब भी किसी भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है, जिसके पास अच्छा खासा नेट प्रॉफिट होता है, तो वही अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जब किसी भी कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो अच्छा होता है, लाइक यू कैन सी 2022 में इट वाज समवेयर अराउंड 8,700 करोड़ के आसपास। फिर 2023 में हो गया 90,000। फिर 2024 में 90,000 के आसपास ही है, थोड़ी सी फ्लैटिश ग्रोथ है उसमें। एंड 2024 में सितंबर मंथ में उसका हो चुका है लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जा चुका है। जब ये रिजर्व्स बढ़ते हैं, इनडायरेक्टली रिजर्व्स में अमाउंट वही ट्रांसफर होता है जो कंपनी पैसा कमाती है, उसके बाद प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से जितने भी एक्सपेंसेस है वो हटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो रिजर्व्स में आ जाता है। अगर लॉस होता है तो वो भी रिजर्व से माइनस किया जाता है। या बहुत सारे कंपनीज का आप रिजर्व देखोगे, जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो उसके रिजर्व जो है वो हमेशा माइनस में ही चलते रहते हैं। मैंने एक कंपनी की बैलेंस शीट अभी खोली है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। इस कंपनी के रिजर्व्स आप देखोगे तो सारे माइनस में जा चुके हैं, जो कि 2023 के मार्च के क्वार्टर में था 123। उसके बाद वो बढ़ के हो गया 1,54,000, एंड सितंबर में वही अमाउंट हो गया 1,65,000। अगर कोई कंपनी ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी है और जिसके पास रिजर्व ही अच्छे खासे नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी बोनस देने के एलिजिबल होती नहीं है।
तो आपको किसी भी कंपनी में अगर बोनस के रिगार्डिंग आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ये चीज़ें दिखनी है तो आपको हमेशा ये बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी। फिर दूसरा रीज़न ये होता है, बोर्ड तभी बोनस देने के बारे में सोचता है जब किसी कंपनी का प्राइस सपोज समझ लो 1000 रुपीज़ था, बाद में वो बढ़ बढ़ के 10,000 रुपीज़ तक चला गया, तो वो शेयर की प्राइस महंगी हो जाती है। एंड एज यू नो कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो सस्ते शेयर्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके शेयर के प्रति इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एंड वॉल्यूम ग्रोथ पाने के लिए फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि बोनस देकर उसके शेयर की प्राइस को हम नीचे लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये दो रीजंस होते हैं, लेकिन हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को कंपलसरी बोनस देना ही देना है। इट टोटली डिपेंड्स इंडिविजुअली, जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनके ऊपर है। हम या आपके कहने से कोई कुछ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने आपके सामने बोनस के रिलेटेड सबसे एक फेमस कंपनी जो कि विप्रो की बहुत सारी चर्चे होते हैं मार्केट में, तो वो दिखाने के लिए मैंने आपके सामने उसकी हिस्ट्री खोली है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने इतिहास में 13 से 14 बार बोनस या स्प्लिट दिया है। तो देखोगे आप, वो कंटिन्यूटी में नहीं दिया है उन्होंने। आप रीसेंट हिस्ट्री देखोगे तो 2017 में उन्होंने दिया था, उसके बाद उन्होंने 18 में कुछ नहीं दिया, फिर 19 में दिया, और 19 के बाद अभी डायरेक्ट 2024 में उन्होंने दिया था। बीच में कितना बड़ा गैप है आप देख पा रहे होगे। तो उन्होंने बीच में कोई भी बोनस या स्प्लिट कुछ नहीं दिया था। तो एक कॉर्पोरेट एक्शन जो भी है उन्हीं के मैनेजमेंट के ऊपर है, और वो टोटली इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑन देयर ओन डिसीजन। इसके ऊपर मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। आप सीधा कोर्ट में जाके उन पर केस नहीं कर सकते कि कोई मुझे कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी नहीं दे रही है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर जब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो है स्प्लिट। अगर आपको ये जानना है कि कोई भी कंपनी अगर आपको स्प्लिट दे रही है या दे सकती है या नहीं दे सकती भविष्य में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी दो पॉइंट हमेशा कंसिडर करने होंगे। पहला पॉइंट आता है जो होता है उस कंपनी का फेस वैल्यू। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस कंपनी का, ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के लिए ओपन किया है। उस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अगर किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10, फिर आता है 5, फिर आता है 2, अगर इस रेंज में है तो वो कंपनी स्प्लिट देने के एलिजिबल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कम होके 1 तक आ जाता है, 1 के बाद फर्दर कोई स्प्लिट नहीं होता। और अगर वो होता भी है तो बाद में वो फिर से आपकी फेस वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, एंड उसके बाद फिर से वो रिड्यूस करते नीचे आना पड़ता है। और कोई भी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी ऐसे रिवर्स फेज में कभी नहीं जाती। ये हो गया पहला रीज़न। उसके बाद आते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। वही जो सेम बोनस के इस रिगार्डिंग मैंने कहा था, किसी भी कंपनी का शेयर अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है एंड उसकी प्राइस अगर मैनेजमेंट को रिड्यूस करनी है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, तो वही एक सेकंड रीज़न होता है जब कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर देती है। लेकिन ये कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनको देना ही देना है। फॉर एग्जांपल आप एमआरएफ का शेयर देख सकते हो, अभी कुछ लाख या 1.25 लाख के आसपास रहेगा। उसके मैनेजमेंट ने ना कभी स्प्लिट दिया है ना बोनस देने की ज़रूरत समझी है, और उन्होंने उनकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम जो भी जितनी भी बढ़ती है वो उनके साथ ओके ही है। तो ये हो गया स्प्लिट के रिगार्डिंग, आपको हमेशा फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ जो है डिविडेंड। जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाते जाती है उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करती है। अगेन जैसे मैंने कहा था ये क्वार्टरली होता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कभी वो इंटीरियम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देते हैं एंड कभी कभी फाइनल डिविडेंड ही डायरेक्ट कंपनी डिक्लेयर कर देती है। साल में 2 बार या 4 बार भी दे सकते हैं, डिपेंड्स कि कंपनी कब किस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाती है एंड कितना उनको डिविडेंड के स्वरूप में शेयर होल्डर्स में बांटना है। अगेन ये टोटली डिसीजन डिपेंड है उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपके मतलब इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने एक कंपनी की जो डिविडेंड की हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड आपके सामने ओपन किया है। मैं आपको ये दिखा दूंगा जिसके हिसाब से आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, इस कंपनी ने 2025 में डायरेक्टली इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया था 22 जन में। उसके बाद हम देखेंगे 2024 में भी उन्होंने सिर्फ फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था, वो था ईयर एंडिंग में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी ने 2023 में, यहाँ पे देखो, कंपनी ने 2 बार डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 2024 या 25 में उन्होंने सिर्फ एक बार ही अनाउंस किया है। फिर आते हैं हम 2022 में, तो 2022 में भी इन्होंने 2 बार डिविडेंड अनाउंस किया था, जो था इंटीरियम एंड एज वेल एज फाइनल। फिर आते हैं हम 2021 में। ओह यहाँ पे देखो, तो 2021 में इस कंपनी ने टोटल 4 बार लगातार हर एक क्वार्टर में, 4 नहीं तो 5 बार उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो फिर ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि
कंपनी एक ही बार डिविडेंड दे या मैक्सिमम टाइम, ऐसा कोई लिमिट है नहीं। कंपनी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट, जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करती जाती है उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड देती है। तो आपको ये जानकारी हमेशा रखनी होगी कि उस कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तभी वो आपको डिविडेंड दे पाएगी। फिर आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जो है बायबैक। बायबैक में भी हमेशा एक यूनिवर्सल, अगर आप देखोगे मैं चार ही पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सब में एक पॉइंट हमेशा कॉमन आ रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी है तो उसके पास आरएमएस में पैसा ज़्यादा होता है, तो वही पैसा वो दे के बायबैक अनाउंस कर देते हैं। अगेन बायबैक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्री रूट और दूसरा होता है टेंडर रूट। तो बायबैक जो है वो फ्री रूट वाला हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो कंपनी ओपन मार्केट से ही स्टॉक्स बाय कर लेती है। एंड हमेशा अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो वो जो है टेंडर रूट वाला ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस फ्री फिक्स्ड होती है एंड वो फिक्स्ड प्राइस की वजह से वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है और वो मार्केट के वैल्यू से थोड़ा सा हायर वैल्यू पे स्टॉक्स खरीद लेते हैं एंड फिर वो कंपनी वो स्टॉक्स बाय करके डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये डिस्ट्रॉय क्यों कर देती है, इसके लिए भी अगर हम समझेंगे, अगर आप समझो कि कंपनी के 1000 शेयर्स मार्केट में है, फिर कंपनी ने अनाउंस करती है कि एक सर्टन वैल्यू की उन्होंने अमाउंट की बायबैक डिसाइड की है, जिसमें वो 100 शेयर्स एक्वायर करेंगे इन्वेस्टर से। फिर वो 100 शेयर्स कंपनी लेती है एंड ये 100 शेयर्स जो है वो कंपनी डिस्ट्रॉय कर देती है बायबैक करके। जब ये कंपनी 100 शेयर डिस्ट्रॉय कर देती है तो जो पहले 1000 क्वांटिटी का जो वॉल्यूम मार्केट में चलता था वो अब आ जाएगा सिर्फ 900 पे। तो जैसे कि आपको सप्लाई चेन का एक रूल पता होगा कि जब सप्लाई कम हो जाती है एंड डिमांड हाई रहती है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ते जाती है। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए कंपनी जनरली बायबैक अनाउंस करती है, ताकि उनका शेयर के प्राइस में राइज हो जाए एंड उसके जो बेनिफिट है वो हर एक शेयर होल्डर को मिल जाए। तो इसी जानकारी के साथ हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। मैं वीडियो के एंड में फिर से एक बार एक चीज़ इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मेन गोल बिजनेस होना चाहिए एंड ना कि ये कॉरपोरेट एक्शंस। कॉरपोरेट एक्शंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जब कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो ये चीज़ें एज अ साइड डिश या फिर कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री आ ही जाती है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं होगा तो आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। तो हमेशा आप बिजनेस को फोकस रख के मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाए। तो इसी हिसाब से हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक के कारण मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रेजेंट करने के लिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।